तीर्थ नावा जे तिस पावा विण पाणे के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग साध संगत जीओ, सतगुरु जी ने जपजी दी इस पौड़ी अंदर गुरदेव कोलों ऐसी सूझ ऐसी मत प्राप्त करन दी प्रेरणा कीती है जिस दे नाल मनुखी मत जो है उस दे अंदर गुण वडियाइयां चंगे आचरण दी प्रेरणा ते उत्साह भरपूर होंदा है। आम तौर ते मनुख जिहड़ा ना ये बाहरों अपने आप नूं सवारन ते शिंगारन दी कोशिश करदा है। बाहरों कपड़े चंगे, वेखण नूं चेहरे ते हासा, बोली विच मिठास, इन्हां गल्लां वल बंदे नूं बड़ा फिकर रहिंदा है। अंदर भावें कपटी होवे, धोखाई होवे, ठगी होवे, लेकिन बाहरों दिखावे दी जिहड़ी चंगियाई है उस नूं जरूर धारण करदा है। ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने भी बाहरों बदलन नाल गल नहीं बननी जिन्ना चिर मनुख अंदरों ना बदले। इस करके ही सतगुरु सच्चे पातशाह ने बाणी च इथों तक बंदे नूं कहा भी बंदे एक याद रख लै कि तेरा अंदर एक दिन बाहर आना है, तेरे अंदर दी एक दिन परख होनी है, ते फिर तू कसवटी उत्ते पूरा नहीं उतर सकेगा। गुरदेव दा वचन है, कहंदे ने बाहर धोए अंतर मन मैला, दोए ठौर अपने खोए। कहंदे ने जिस बंदे ने बाहरों अपने आप नूं साफ करन दी कोशिश कीती है ते अंदरों मन मैला है, समझ लो उन्हें लोक परलोक दोवें गवा लए ने। वर्तमान जिंदगी भी एवें चली गई है ते भविख विच भी आस कोई नहीं। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह ने इस पौड़ी दे अंदर गुरु दी मत प्राप्त करन दे मुकाबले उत्ते मनुख दे जिहड़े बाहरी यतन ने जिन्हां विच तीर्थ इशनान एक बहुत वड्डा यतन है उस दी चर्चा कीती है। हालांकि पहली पौड़ी दी पहली पंक्ति विच भी इस वाल इशारा सी कि सोच ना हो गई जे सोची लख वार, कि लखां वारी मैं शरीर नूं पवित्र करन दी कोशिश करां मैं पवित्र नहीं हुंदा। इत्थे सतगुरु कहंदे ने तीर्थ नावा जे तिस भावां विण भाणे के नाए करी। कहंदे ने मैं तीर्थ इशनान कर लवां, पर यह तां ही सार्थक है जे तीर्थ इशनान करन तो बाद मेरे अंदर ये योग्यता पैदा हो जाए कि मैं उस वाहिगुरु अकाल पुरख नूं भा जावां, उन्हें चंगा लगा। ते जे मैं तीर्थ इशनान करन तो बाद उन्हें चंगा नहीं लगता, उन्हें नहीं पाउंदा, ते कहंदे ने विण भाणे के नाए करी। कहंदे ने फिर जे उन्हें नहीं पाउणी गल, जे उसनूं मैं चंगा नहीं लगना ते मैं नहा के की करना है, मैं फिर तीर्थ इशनान काहदे लई करना है। थोड़ी जी पड़चोल कर लईए कि तीर्थ है की चीज।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਨੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਤਨੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਪਏ ਨੇ, ਆਬਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚਸ਼ਮੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਬਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਤਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਸੇਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸੇ ਤੇ ਚੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸੇ। ਤੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਸ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਮਤ ਸੰਤ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੀਰਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਧ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਤੀਰਥ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ਰਹੀ, ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ, ਚੋਟੀ ਕਾਲ ਗਹੀ। ਇੱਥੇ ਤੀਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਸਤਸੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੌਖਾ ਮਾਰਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚੁੱਭੀ ਲਾਓ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਾਪ ਉਤਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਡੱਡੂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਛੇਤੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਲ ਕੈ ਮੱਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਾਵੇਂ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੇਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ, ਚਲੋ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਆਉਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਉਸ ਚੋਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਪਾ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਣਦਾ,
मैं भी चलांगा। कहने लगे गल है भी चलना जरूर है, तेनों लै चलते हैं, पर शर्त है कि गड़बड़ नहीं करनी, नहीं तो साडी बदनामी होएगी तो बहुत मुश्किल बनेगी। आखन लगा बिल्कुल पक्का वादा है, कुछ नहीं करांगा, मैं भी तो तीर्थ इशनान करन जाना, मैं भी कोई अपना आप सोध लवां। 2-4 दिन बड़े आराम नाल गुजर गए। फिर की होया, फिर रोज रात नूं रौला पैना शुरू हो गया। सवेरे लोकी उठदे ने, किसी का बिस्तरा नहीं लभदा, किसी की जुत्ती नहीं लभदी, किसी का कोई लोटा नहीं लभदा, किसी का कोई बटुआ किसी पासे गुम होया है। 5-7-10 इदां दीयां घटनावां वापर जाणियां ते अद्धा पौना घंटा रौला रौला पै के चीज़ां लभ जाणियां, किसी की चीज़ कितों मिल जानी, किसी की कितों मिल जानी, शांति वरत जानी। जिस वे 2-4 दिन इस तरह गुजरे तो जिहड़े प्रबंधक मुखी सन, जथेदार सीगे, वो कहण लगे भी बड़ा स्यापा पै गया, अगे तो कदे इस तरह नहीं होया, चीज़ां मिलते जांदियां ने पर बड़ी बदअमनी हुंदी है। उन्होंने कहण लगे उन्हें पूछिए, चोर नूं पूछिए भी किते ओहदी तो नहीं कोई करतूत। उन्होंने पुछ लिया, जिस वे पूछया उन्होंने ते उन्हें बड़ा शानदार जवाब दिता। आखण लगा कहानी यह है कि मैं इथों महीने बाद तुहाडे विचों तुहाडी संगत विच रह के यात्रा करके घर परतांगा ते मैं ये चीज़ां इधर उधर कर रहा सिर्फ इस करके भी किते महीने विच मैं किते भुल ना जावां भी चोरी करनी किस तरह हुंदी है, किते चोरी का टैक्ट ही ना भुल जावां। मैं अपनी उस रिहर्सल नूं भी जारी रख रहा कि उधरों भी किते मैं खुंझ ना जावां। माफ करना, ये साडी करीबन सारियां दी कहानी है भी असीं अपनी रिहर्सल भी नाल नाल चालू रखी हुई है कि जदों इहो जे मनुख भावें किन्नियां पै चुभियां लाउण कुछ नहीं बन लगा। कबीर कहंदे ने नावण को तीर्थ कणे मन बौरा रे, पूजन को बहु देव, कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे, छूटन हर की सेव। कहंदे ने बावरे मन इस तरह तेरी खलासी नहीं होने लगी। श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर इस तीर्थ के संकल्प नूं बहुत स्पष्ट किया गया है और बड़ी बार यह गल कही गई है कि सिर्फ बाहर के इशनान नाल कहानी नहीं बननी, जिन्ना चिर मनुख अंदरों इशनान करने वास्ते अंतरगत तीर्थ मल नहाओ, जिदा अगे चल के जपजी की 21वीं पौड़ी विच फिर संकेत आएगा कि जिन्ना चिर मनुख अंदरों नहीं अपने आप नूं पवित्र करन की कोशिश करता, परमात्मा नूं उन्ना चिर भा नहीं सकता। पर सिख जगत नाल भी बड़ी ठगी हो रही है क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी इहो जी है, बहुत विस्तार है ते लोग अपने मतलब की पंक्ति कढ़ के सिखां नूं ठग रहे हैं। हुण ते 5-4 मत भी इस तरह के बन गए ने जिन्होंने थोड़ियां थोड़ियां पंक्तियां विचों धरोई लईआं ने, पूरे शब्द छड्ड दिते ने। वो कहंदा कौन पढ़दा है, सिखां नूं पता ही नहीं गुरु ग्रंथ साहब च की लिखिआ है, अपने धंधे चलाए ने और बड़ियां वधिया दुकानां चल रही ने, सिर्फ इस करके चल रही ने कि सिखां नूं बाणी की समझ नहीं। और यह दावा है कि अगर सिख बाणी समझ जाण कोई दुकान नहीं चल सकती, बिल्कुल नहीं चल सकती। लेकिन असी खुद जिम्मेवार हैं इस गल दे भी असी चूंकि बाणी समझ नहीं रहे, इस करके लोग अपनी हट्टियां खोल के बैठे ने। मैं तुहानूं एक घटना दसदा, बस के उत्ते बाहर लिखिया होया बोर्ड लगा है, तीर्थ नहाई है सुख फल पाई है मैल ना लागे काई। श्री गुरु ग्रंथ साहब की पंक्ति है सिद्ध गोष्ठ विचों, बड़े शान नाल लिखिया होया है तो लोग यात्रा कर रहे हैं भी हाँ गुरु साहब कहते हैं तीर्थ नहाई है सुख फल पाई है मैल ना लागे काई। मैं पढ़ के मथे ते हथ मारिया भी की बनूगा साडा। एक पासे ते गुरु गोबिंद सिंह साहब लिखते हैं कि नात फिरो लिए साध समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवायो। रोज के नितनेम विच ये गल हैगी है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते हैं माड़े मोटे दरियावां ते सरोवरां की कहानी की है, जे 7 समुद्रां दे विच भी बंदा इशनान करदा फिरे ये लोक भी गया पर लोक भी गया। मैं कहा हुण इसका की इलाज है, कहानी की है? वो पंक्ति सिद्ध गोष्ठ विचों है ते वो पंक्ति उस पहरे विचों आ जिथे सिद्ध जड़े ने उन्होंने अपना पक्ष गुरु साहब के सामने रखा ते गुरु साहब ने उन्होंने वालों दर्शाया हुआ जिहड़ा पक्ष उन्होंने कलमबंद किया। उन्होंने बंदियां ने की किया, सो कॉल्ड संत साध ने की किया, उन्होंने उस 4 लाइनां के स्टैजे विचों पद विचों एक पंक्ति कढ़ के लिख दी, बाकी का किसी को कोई पता नहीं। बाकी पंक्तियां हैं हाटी बाटी रह निराले, रूख बिरख उद्याने, कंद मूल आहारो खाई है औदू बोलै ज्ञाने, तीर्थ नहाई है सुख फल पाई है मैल ना लागे काई,
गोरखपूत लोहारीपा बोलै जोग जुगत विद साई। ते उथे सतगुरु दा जवाब देंदे ने कि हाटी बाटी नींद ना आवे पर कर चित ना डुलाई, बिन नावे मन टेक ना टेकई। सारा उहदा जवाब दिता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ सिद्धां दा जिहड़ा पक्ष सी, सिद्धां दी जिहड़ी कई गल सी, उहनूं गुरु नानक दे लेवल थल्ले लोकां नूं सुणा के लोकां नूं गुमराह कीता। ये कहानी मैं एक छोटी जी मिसाल तुहाडे सामने रखी है। इस तरह दी बहुत गल्लां ने कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर जिहड़ी गल विस्तार नाल कंडेम कीती हुई है, उसे गल नूं असीं पुष्टि विच लै के ते वो समझदे आ भी सतगुरु जिहड़े ने वो इस गल दी हमायत कर रहे हैं कि यह गल करनी जायज़ है। लेकिन सतगुरु सच्चे पातशाह बार बार ये गल समझाते हैं कि भाई नहीं। और गुरु साहब तीर्थां उत्ते गए, गुरु नानक साहब ने तीर्थां की बड़ी यात्रा की। गुरु अमरदास साहब भी गुरु बनन तो सिख बनन तो पहले तीर्थां दे बड़े लम्मे यात्री सन, हर साल यात्रा करते सी। फिर गुरु रामदास साहब ने भी गुरु अमरदास साहब दे नाल तीर्थां की यात्रा की। इस तरह गुरु तेग बहादुर साहब ने गुरु बनन तो पहलों एक यात्रा की है, एक यात्रा गुरु बन के की है, और करीबन करीबन बड़े तीर्थां ते गए ने। गुरु गोबिंद सिंह साहब भी, बाकी गुरु साहिबान के संबंध में भी इस तरह का इतिहास भरिया पिया। और लोग पता की कहते ने, कहते ने कि देखो जी गुरु साहब तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तो तुसीं सानू क्यों कहते हो इस तरह नहीं करना। मैं कहा कि गुरु साहब का तीर्थ यात्रा करना कोई साधारण कर्म नहीं है। जे तुसीं उस तरह तीर्थ यात्रा करो तो मुबारक है, लेकिन तुसीं उस तरह तीर्थ यात्रा करने वास्ते तैयार नहीं। कोई संत साहब जथे लैके उस तरह नहीं करेगा जिस तरह गुरु साहब ने किया। गुरु अमरदास पातशाह पहलों जाते सी तीर्थां ते, लेकिन जो फिर गए ना तो फिर एक चैलेंज सी जिहड़ा उन्होंने कबूल किया। होया कि बैन किया गया कि तीर्थां उत्ते उही जा सकेगा जिहड़ा टैक्स भरेगा। हिंदुओं नूं मुसलमान बनाउण लई, धर्म मजहब बदलने वास्ते उत्थे टैक्स ला दिता, जिन्हों जजिया कहा जाता है। वो कई तरीके नाल वसूल किया गया सी, तीर्थां उत्ते भी लाया सी। आसा दी वार विच एक संकेत है कि गऊ ब्राह्मण कहो कर लावो। लोग तो करलावो ही पढ़ी जाते, समझते खरे करलाउण की गल है, रोण की गल है। एक कर कहते टैक्स नूं, गऊ ब्राह्मण कहो कर लावो। ते वसूल कौन करते हैं? हिंदू खत्री बाणीए। तो गुरु साहब सिट करते हैं, व्यंग करते हैं, कहते अजीब आदमी हो तुसीं, उन्होंने माता कहने हो, ब्राह्मण नूं पूजनीक समझते हो, और जिस वेले ओह तीर्थ उत्ते आउंदा है ते पतन लंघण की कोशिश करता है ते उहदे कोलों टैक्स वसूल करने की कोशिश करते हो। बड़ियां गल्लां ने जिहड़ियां विस्तार मंगदियां ने। तो गुरु अमरदास पातशाह गए उस पाबंदी नूं तोड़न लई। इहदा जिक्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे तुखारी राग विच गुरु रामदास साहब ने कीता है, और उत्थे लिखिआ है कि तीर्थ उद्यम सतगुरु कीया सब लोक उधरण अर्था। कि लोकां दे उधार वास्ते, लोकां दी कल्याण लई, लोकां नूं ठीक रस्ता दस्सण लई सतगुरु गुरु अमरदास साहब ने तीर्थ यात्रा की। और उस तीर्थ यात्रा का नतीजा यह निकलिया कि समय की हुकूमत नूं टैक्स चुकना पिया, माफ करना पिया। क्योंकि गुरु अमरदास साहब जिस वेले गए उन्हें आख्या असीं तो हिंदू नहीं गए, तुसीं साडे ते काहदा टैक्स लाउने हो, असीं नहीं देना टैक्स। दूसरा है कि यह धार्मिक स्थान है तो टैक्स का की मतलब है। जिस वेले उन्होंने गुरु अमरदास साहब नूं छड्ड दिता, उन्हां दे नाल दे सिखां नूं छड्ड दिता, तो बाकी दे जिहड़े लोग सीगे उन्हें आख्या सानू की लोड़ है टैक्स देण दी, चलो गुरु अमरदास साहब दे पिछे। वो सारे दे सारे गुरु अमरदास साहब नूं फॉलो कर गए। नतीजा होया भी वो टैक्स वालियां दीयां सारियां गोलकां गालकां खाली रह गईयां, कख ना पल्ले पिया। ये सब विस्तार नाल गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर दर्ज है। लेकिन बदकिस्मती कि सानू फुरसत ही नहीं। असी बंदा किराए ते रख लैणु, कहने तू पढ़ दे दवा दो, सानू कोई वेल नहीं, तो सानू कित्थों पता लगे? सानू नहीं पता लग सकता। गुरु की मत ते आएगी ते उस अपनी साडी मत नूं पवित्र करेगी, लेकिन जे असी गुरु की मत सुनीए समझिए तां ही है ना। असल इशनान ते हैगा ए, ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे ने जे इस तरह का इशनान मनुख कर लवे तो फिर उस इशनान नाल वो वाहिगुरू अकाल पुरख की रजा विच राजी रहण की गल सीख सकदा है, फिर उन्हें हुक्म रजाई चलना आ सकदा है, ते फिर वो परमात्मा नूं चंगा लग सकदा है। पर जे वो इस तरह का इशनान नहीं कर सकदा तो फिर गल नहीं बननी। मैं कई बार सोचदा कि जे इशनान की ही महत्ता हुंदी तो गुरु नानक साहब ने हरद्वार कुरुक्षेत्र करीबन तमाम हिंदू तीर्थां ते जाके कंडेम क्यों किया?
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਤੀਰਥ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ? ਕੋਈ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने इस पौड़ी दे अंदर यह भाव उजागर किया है कि तीर्थ इशनान करन नाल जे तां मनुख नूं हुक्म रजाई चलण दी जांच आ जाए, परमात्मा दी रजा विच राजी रह सके, उन्होंने भा जाए, तो फिर तां गल ठीक है। ते जे ऐसा नहीं हुंदा तां सतगुरु कहंदे ने विण भाणे के नहाए करी, कहंदे ने फिर नहा के की करना है। सतगुरु कहंदे ने जेती सिरठ उपाई वेखां विण कर्मा के मिलै लई, कहंदे मैनू उस दी रजा विच उहनूं भा जाण दी गल इस करके पसंद है कि मैनू ये पता है कि जितनी ये सृष्टि है, जितनी ये रचना है, उस वाहिगुरू अकाल पुरख की बख्शिश तो बिना किसी नूं कुछ मिलता ही नहीं। बंदे नूं तां यह फिक्र है मैं तीर्थ ते ना आया, लोकी कहणगे बड़ा तीर्थ इशनानी है, बड़ा धर्म कर्म करके आया। बंदे नूं सिर्फ इतना फिक्र है कि लोकां नूं गल किहड़ी भाउंदी है। बहुत सारा धार्मिक कर्म कांड असीं सिर्फ इसलिए करते हैं भी लोकी कहण भी ये बंदा धर्मी है। लोकी बार बार आण के लगा होया पत्थर पढ़न, लोकां नूं पता लगे भी ये बंदा धार्मिक है। ये नहीं भी परमात्मा नूं गुरु नूं कोई गल भाउंदी है कि नहीं भाउंदी, इस गल दी किसी नूं कोई चिंता नहीं, इस गल दी किसी नूं कोई फिक्र नहीं। पर सतगुरु कहंदे ने कि मैं ये गल देखदा हां कि जितनी ये सृष्टि है, जितना ये संसार है, ये तां उस वाहिगुरू अकाल पुरख दी रजा विच राजी रहण वाली गल बननी है। ये सारा ओहदा रचिया होया है। इस करके कहंदे ने कि मैं वेखदा बिन कर्मा के मिलै लई, कि बिना ओदी रहमत ते बख्शिश तो किसी नूं की मिलता है, कोई की लै सकदा है। के मिलै के लई, कहंदे ने किसी नूं कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं पता लगदा जे उस परमात्मा दी रहमत ते बख्शिश ना होवे। इसलिए कोई भी धर्म कर्म बंदा करे, पाठ करे, दान करे, सेवा करे, ये अंदर पड़चोल के रखे कि मेरी ये गल परमात्मा नूं पसंद है कि नहीं है, गुरु नूं पसंद है कि नहीं है, ओदी रजा विच राजी रहण दी गल इहदे नाल बनेगी कि नहीं बनेगी। जे तां ओदी रजा विच राजी रहण दी गल बन गई है, फिर तां कोई दुनिया दी फिर कोई फिक्र नहीं, संसार दी कोई चिंता नहीं। ते जे ओदी रजा विच राजी रहण दी कहानी नहीं बनी ते फिर जो मर्जी है बंदा करता रहे, फिर नहीं गल बननी। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने कि तीर्थ इशनान, जल विच इशनान करना, किसी धर्म स्थान ते जाके इशनान करना मुबारक है जे बंदा ये समझ लवे कि भाई ये गल परमात्मा नूं भी भाउंदी है कि नहीं, मैं उहनूं भाउण जोगा हो गया कि नहीं। बंदा जांदा है गुरुद्वारे, इसे करके गुरु अर्जन साहब ने सिखां नूं कहा सी, आखण लगे ये जिहड़ा हरमंदर तीर्थ है ये विवेक दा ते ज्ञान दा तीर्थ है। इस करके बनाया गया है कि इत्थे बंदा आण के समझ सोझी प्राप्त करे कि भाई मैं की हाँ ते की होना चाहिए है। सर नहाने हैं तो देखते हैं कि कितने मैल तो नहीं लगी रह गई। इसी तरह बाणी पढ़नी, कीर्तन सुनना, कथा सुननी, सेवा करनी एक इशनान है। ताइयों तो कहते ने कि माघ मज्जन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान, ये है इशनान कि साध संगत विच आण के निमर होके आपे ते झाती मार के बंदा देखे कि मैं किथे खलोता हाँ। तो सतगुरु सच्चे पातशाह मनुख दी आंतरिक पवित्रता जिहड़ी है उहदी चर्चा कर रहे ने, क्योंकि उहदे नाल ही परमात्मा दी निगाह विच बंदे ने प्रवान होना है। अज दी विचार नूं इत्थे ही संकोचदा होया सिमां दा याचक हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।